मध्य प्रदेश के स्किलिंग प्रोग्राम में ये डीजीटी के अंतर्गत संचालित डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग आईटीआई में जो होते हैं, इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एमओयू के अंतर्गत होता है वो प्रोग्राम। तो उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। याद रखिएगा कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग और नेप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये दोनों एक ही डेट पे एक साथ लॉन्च हुए थे। तो जो नेप्स स्कीम है वो अप्रेंटिसशिप के लिए इंसेंटिवाइजेशन करने के लिए, यानी जो गवर्नमेंट के फर्म या इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ कर के कोई प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से यदि कोई छात्र अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेता है तो उस छात्र को 1500 रुपये का नेप्स स्कीम से क्या मिलेगा, इंसेंटिवाइजेशन होगा, या तो डीबीटी के माध्यम से या ट्रेनिंग प्रोवाइडर थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर के माध्यम से या इंडस्ट्री या मतलब इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से। ठीक है। प्लस जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उन फ्रेशर कैंडिडेट को जिन्होंने कोई संस्था में पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया और अप्रेंटिसशिप से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए 15 रुपये प्रति घंटे के रेट से, अर्थात 7500 पर स्टूडेंट पर अप्रेंटिस के रेट से बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड सपोर्ट करती है। दिस इज़ कॉल्ड नेप्स स्कीम। ठीक है। तो 2019 में जब बैठकें हुई ये सेंट्रल अप्रेंटिसशिप कमेटी की, तो उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को डीलिंक किया जाए। पहले डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग भी नेप्स स्कीम में अप्रेंटिसशिप प्रमोशन के साथ साथ आईटीआई में पढ़ रहे छात्र का आधा पढ़ाई फैक्ट्री के अंदर, आधा पढ़ाई आईटीआई में हो। तो इसको एक नवाचार था, इसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नेप्स स्कीम, माने उस समय वहाँ छात्रवृत्ति के रूप में भी इंसेंटिवाइजेशन किया जा रहा था। छात्रवृत्ति के अलावा, छात्रवृत्ति तो मिलता ही है, उसके अलावा भी तो बाद में ये डीलिंक हुआ है। ठीक है। अब नेप्स सिर्फ अप्रेंटिसशिप से है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग किसी भी राज्य में हो, फ्लेक्सी एमओयू किसी भी राज्य में हो, नेप्स स्कीम किसी भी राज्य में हो, अप्रेंटिसशिप किसी भी राज्य में हो, पूरे भारत में एक ही नियम है। बस फर्क ये है कि पर्टिकुलर स्टेट का जिन पार्टीज़ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एमओयू साइन होता है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, ओजेटी के लिए, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। प्लस स्टेट में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने तरीके से टेलर्ड कोर्स को पढ़ाने के लिए, परंतु वो भी ऐसा है फ्लेक्सी एमओयू का कि वो सीएसटीआरआई कोलकाता में दर्ज है। ठीक है। डीजीटी से मान्यता है, मैं लेनी पड़ेगी। डीजीटी में भी एप्लीकेशन देना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को कि हम फ्लेक्सी एमओयू के अंतर्गत फला फला कोर्स हम संचालित करना चाहते हैं। तो वो तो खैर बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, तो ये भी सेंट्रलाइज्ड है सब। ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मान लो आपकी डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में। ठीक। तो हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का है कोई सर्कुलर, कोई बात कुछ थी तो वो डिस्कशन में लाते हैं। चलिए, बोले गणेश भगवान की जय। मित्रों, ये मेरा चैनल है। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डीएसटी लिखा है, देखो, फैक्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का हमने केंद्र सरकार की योजनाओं के, अन्य योजनाओं के साथ साथ इसका भी एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो हमने यूट्यूब में अपना अपलोड कर रखा है। जब आप केंद्रीकृत मतलब कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, उससे रिलेटेड 35 वीडियो उनमें डिस्कशन करेंगे, देखेंगे मेरी वीडियो को, तो उसमें भी मिल जाएगा। पर मैं आज ये 2000 बहुत साल, काफ़ी साल पहले जो मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में ही ये जनरेट हुआ था, जो ये, इसको आप प्रेजेंटेशन कह दो
या पीपीटी के अलावा मतलब आप पीडीएफ कह दो, ये मैंने कहाँ से, एमपी स्किल्स से डाउनलोड किया, वो आपके समक्ष रखता हूँ। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए देखिए शब्द है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त, याद रखना अगस्त 2016 से ये स्टार्ट है। और मैं आज आपको बता देता हूँ कि 19 अगस्त 2016 को दो चीज़ें एक साथ लॉन्च हुई थी। अभी मैंने आपसे बात किया, एक है नेप्स और दूसरा है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे। ठीक है, और उस समय जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 40वां बैठक था। ठीक है, बाद में जो मैं शब्द आपको बताया वो शब्द को आप ध्यान रखना कि DST गाइडलाइन हैज़ फर्दर रिवाइज्ड ऑन 10 जुलाई 2017 जनवरी 2019। और जो ये गाइडलाइन जारी हुआ था, इसी गाइडलाइन से नेप्स को डीलिंक किया गया था, किससे, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग से, और इंडिविजुअल उसको किसके लिए एंगेज कर दिया गया था, अप्रेंटिसशिप के लिए। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में पार्टनर गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI इनको पार्टनर बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट गवर्नमेंट ऑफ ITI में कुछ जगह जहाँ यदि इंफ्रास्ट्रक्चर है और शहर में जैसे शहरों की बात की जाए और गांव की ITI, तो गांव की ITI खतरों से भरी है शाम के 6 बजे के बाद, क्योंकि आवागमन के साथ साधन के साथ साथ सुरक्षा के भाव में। लेकिन शहर में 10 बजे रात तक भी आप सुरक्षा है, तो इसलिए थर्ड शिफ्ट के ITI में अफिलिएशन कुछ जगह ट्रेड अफिलिएट करवाए गए थे। पहले तो थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग नहीं था। फिर उसी बैच को बाद में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के रूप में क्या किया गया, एडमिशन दे करके स्टार्ट करवाया गया। तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ। इसके बारे में हम जैसे पहले डिस्कशन किए थे, यहाँ पर भी वही है कि कुछ महीना ITI तो कुछ महीना फैक्ट्री में व्यक्ति को, यानी अभ्यर्थी को, यानी ट्रेनिंग को प्रशिक्षण लेना है। पहले ये बात थी कि फैक्ट्री ही अपने से बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, उसका ट्रेनर होगा, तो वो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंसेंटिवाइज करेगी नेप्स स्कीम के तहत। बाद में जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आया 2019 में, तो ये क्लियर हुआ कि फैक्ट्री में थियोरटिकल ट्रेनिंग संभव नहीं है, मतलब अत्यधिक खर्चीला है। या जो भी बातें मीटिंग में डिसाइड हुई, तो वो जो थियोरटिकल ट्रेनिंग का जो उसमें क्राइटेरिया ऐसा मॉडरेट किया गया कि थियोरटिकल ट्रेनिंग जो ITI में प्रशिक्षण अधिकारी या इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्राप्त होता है, वही इंस्ट्रक्टर भी साथ में वहाँ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो समय अवधि है उस समय वो वहाँ पर भी रहेंगे बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में। बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन गई ITI। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक अप्रेंटिसशिप का छोटा सा टुकड़ा इकोलॉजिकल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है इसको कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। डुअल है, एक ITI में और दूसरा फैक्ट्री के, जबकि फैक्ट्री में सिर्फ ट्रेनिंग को पहले अप्रेंटिसशिप कहते थे, अब डुअल है, ITI में भी है और डुअल सिस्टम। तो इसकी एक शर्त थी कि यदि आप नेप्स स्कीम अप्रेंटिसशिप के लिए नेप्स स्कीम के लाभार्थी हैं तो यहाँ लाभ नहीं मिलता था, फिर इसी कारण से चेंज किया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बात थी कि भैया MOU होता था पहले, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पे सिग्नेचर होएगा। ये किसके किसके बीच में, यानी फैक्ट्री और ITI के बीच में होगी कि हमारे स्टूडेंट इस, और वो भी ब्लॉक लेवल पे, मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक। कैसा कि जैसे 2 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, तो 2019 के न्यू गाइडलाइन के अनुसार 2 साल के ट्रेनिंग ड्यूरेशन में कम से कम 9 माह से 12 माह तक का प्रशिक्षण फैक्ट्री में होगा और बाकी प्रशिक्षण ITI में होगी। फार्मेटिव असेसमेंट, ये पूरी डिटेल डिस्कशन हम पहले कर चुके थे। फार्मेटिव असेसमेंट दोनों के द्वारा तैयार किए जाएंगे, अटेंडेंस दोनों के लगेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम
उनकी परफॉर्मेंस प्लस उनका एवेल्यूएशन डीजीटी के माध्यम से आईटीआई के अंतर्गत होगा, सभी स्टूडेंटों के साथ में सिर्फ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, और वहाँ का उनका परफॉर्मेंस, लर्निंग आउटकम और जो सेशनल नंबर होता है इंटरनल, वो फैक्ट्री का लगेगा। तो इसलिए एमओयू होता है। तो एमओयू में दोनों फैक्ट्री और आईटीआई के बीच में। फिर एडमिशन में, ठीक है, माने पहले एमओयू होगा, फिर एडमिशन की प्रक्रिया में एनलिस्ट होएंगी वो आईटीआई की, यहाँ फला आईटीआई में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डुअल सिस्टम ये बहुत शानदार नवाचार है। इससे व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर ही जब प्रशिक्षण लेता है तो वो सीख भी जाता है कार्य को। फिर एडमिशन के बाद बैच का फॉर्मेशन होता है, प्रशिक्षण अधिकारी भी उसमें रहते हैं, आप भी जानते हैं। और जो मैं अभी एक शब्द बताया इंटरनल असेसमेंट का, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में हम सब जानते हैं, वो दोनों करते हैं, आईटीआई भी करती है और इंडस्ट्री भी करती है। बस फ़र्क ये है कि इंडस्ट्री मतलब जो अभी जो चर्चा किया वही ध्यान रखिएगा, उसी को रिपीट नहीं करता मैं। अब मॉनिटरिंग की बात है, तो मॉनिटरिंग की जो इसमें मॉनिटरिंग किया जाना है, ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी इवेल्यूएटर के रूप में पार्टी है उनकी भी जिम्मेदारी, जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, इनकी जिम्मेदारी। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग फ्लैग्ड ट्रेनर टू अंडरगो ट्रेनिंग इन आईटीआई एंड इंडस्ट्री। इस फ्लो चार्ट को देखें तो पहले होगा क्या, एमओयू में दस्तखत। एमओयू में दस्तखत होने के बाद क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद क्या होगा, बैच का निर्माण होगा। बैच के निर्माण के बाद ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद उसकी मॉनिटरिंग होगी, ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। और इसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट में असेसमेंट होगा। और असेसमेंट होने के बाद फिर फाइनल एग्जामिनेशन होगा। तो फाइनल एग्जामिनेशन डीजीटी के अंतर्गत वैसे ही होगा जैसे आईटीआई में का होता है। और फिर बाद में डीजीटी के द्वारा डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम पूर्व में डिस्कशन पहले कर चुके थे, पर मेरा यहाँ पे इसको लॉन्च करने का रीज़न क्या है इस पीडीएफ को, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा जनरेटेड किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एमओयू का जो दस्तखत होगा वो कम से कम 3 साल के लिए इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए और 2 साल के लिए नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए होगा। तो ये रूल्स तो 2019 में भी और चेंज हुए थे। अब आते हैं हम नैप्स स्कीम के बारे में, ठीक है। तो एक शब्द आप देखना जो इसमें साफ साफ लिख रखे इन्होंने, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हैज बीन डीलिंक्ड फ्रॉम नैप्स। पहले नैप्स का इसके साथ में था, लेकिन वो डीलिंक हुआ है। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनी विल नॉट बी रीइम्बर्स्ड अंडर नैप्स एंड देयर एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज पर डीएसटी गाइडलाइन, ठीक। तो ये इसमें अब कोई अब ये कह रहा है फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एंड अर्लियर बैच, जो 2016, 17, 18 जो पुराने गाइडलाइन के साथ थे, स्टाइफंड जो उनको दिया गया इंडस्ट्री पार्टनर के द्वारा नैप्स स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, वो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, वो वही रहेगा उनके पास, लेकिन अब इसको डीलिंक किया गया। कोर्स कौन कौन थे डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के द्वारा भी जो जारी गाइडलाइन है इसके अनुसार देखा जाए तो 17 ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर के बाद है मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर, कॉस्मेटोलॉजी, टूल एंड डाई। फिर आ जाते हैं अपन ये टूल, जिग, फिक्चर, टीडीएम, ड्राफ्ट्समैन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट। इसके लिए 18 साल की आयु होती है, ध्यान रखना। और अटेंडेंट ऑपरेटर है केमिकल प्लांट का, ये है नर्मदापुरम में और बाबई में और इटारसी में, समझ गए। लेकिन लेबॉर्ट्री की बात करोगे केमिकल प्लांट का तो वो उज्जैन में है मध्य प्रदेश की,
ये भी बहुत में ध्यान रखा करना। मैकेनिक RAC, प्लम्बर, मैकेनिक ऑटो बॉडी। अब मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इंदौर में जाना है आप, इंदौर में ही है। और ऑटो बॉडी रिपेयर भी इंदौर में, एक छत्र राज है इंदौर का इन दोनों में। और दिव्यांग ITI भी इंदौर में है। ठीक है, तो ये 17 ट्रेड है। यानी ये मान लो कि ये जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ये तो सीधे सीधे आप इंदौर के साथ होगा, यहीं से बता सकते हो आप लोग। टूल एंड डाई का सिर्फ भोपाल और जबलपुर में है, तो यहाँ उनके जो MOU साइन होंगे तो सिर्फ दोनों शहरों की ITI के लिए होगा। अटेंडेंट ऑपरेटर है तो ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत की ITIयों के लिए होगा। तो यहाँ से आधी हमारी डाउट यहीं पे क्लियर हो गई। यदि आपने पिछले वीडियो देखा है तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये भी तो मालूम था नियम में कि 6 माह के कोर्स में इंडस्ट्री के लिए निर्धारित तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 से 3 माह के लिए है। 1 साल के कोर्स के लिए देखो कि 3 से 6 माह है ना, और 2 साल के कोर्स के लिए 6 से 12 माह इंडस्ट्री में होना ज़रूरी था। पहले ये 9 माह 5 माह था, पहले 6 माह के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1 से 3 माह किया गया संशोधन के द्वारा। 5 माह था, अब 3 से 6 माह, 9 माह था तो अब 6 से 12 माह। तो ये तो मैं इनमें टाइम लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि ये पुरानी मेरी वीडियो में रखे हैं ये पूरा डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की डिटेल। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले था कि इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 200 वर्कर की संख्या हो, अब कर दिया 40 वर्कर। पहले था कि नॉन इंजीनियरिंग में भी 200 और नॉन इंजीनियरिंग में अब 6 कर दिए। पहले था कि 10 करोड़ का टर्नओवर हो पिछले 3 साल में, लेकिन अब कर दिए 1 करोड़ का इंजीनियरिंग में। और 10 करोड़ का नॉन इंजीनियरिंग के लिए भी था कि नॉन इंजीनियरिंग का कोई एस्टेब्लिशमेंट हो तो जिसमें 10 करोड़ की अच्छी अर्निंग हो, वो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में। 2019 के बाद उसको भी संशोधन करके कर दिया गया कि वो 10 लाख हो, 10 करोड़ ना हो करके 10 लाख भी हो। अब पिछले 2 साल का वित्तीय वर्ष वो भी डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए पात्र हो गए। इज दैट क्लियर? अब एडमिशन एंड असेसमेंट सर्टिफिकेशन, तो एडमिशन की भी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसे CTS की एडमिशन होती है। इसकी इंडिविजुअल अलग से स्लॉट नहीं आते हैं, बस उसमें ये रहता है ट्रेड लिखा है और आपको उसमें प्रशिक्षण लेना है। ठीक, अब इसमें ब्लॉक 1 में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जो मैं अभी आपसे चर्चा किया था ये तो मैंने उस वीडियो में भी नहीं बताया था, इस वीडियो में देख लो कि ये ब्लॉक सिस्टम के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए दिया जाना है। जैसे किसी को 9 माह का दिया जाना है ना प्रशिक्षण, तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि यदि 1 साल के कोर्स में देखा जाए तो 510 घंटे की थ्योरी, 830 घंटे का प्रैक्टिकल, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन 170 घंटे का, इंजीनियरिंग ड्राइंग 250 घंटे का 250। लेकिन ये जो है इस पर आप मत जाना, ये रिवाइज्ड हो गया 2023 को, ध्यान रखना। क्योंकि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग भले है पर ये पूरा CTS के नियम फॉलो करता है। CTS 2.0 आ गया है 2023 से, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाहूँगा। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पहले ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक, 3 ब्लॉक के रूप में है, तो कितना कितना घंटा फैक्ट्री में है वो ये बाइफरकेट करने की कोशिश किया है, पर न्यू रिवाइज्ड में दूसरा हो गया है, चेंज हो गया है। ये वेल्डर टेट की कहानी थी, ये इलेक्ट्रीशियन टेट की कहानी है। इन्होंने स्पेशल तरीके से उदाहरण के रूप में 2 ट्रेड रखा है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि MOU साइन करने के बाद फिर ITI की ड्यूटी क्या है। तो MOU साइन करने के पहले क्या क्या ड्यूटी है, तो पहला MOU का साइन करना, दूसरा सभी छात्रों को अवेयर कराना, उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती और अनुशासन का भी पूर्व से पहले समझा के फिर तैयार करके थ्योरेटिकल भी फिर फैक्ट्री की ओर लेके जाना। ठीक है, और उनको इम्पैक्ट जिस ट्रेड से रिलेटेड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, उसका पूरा उनको क्लियर कट नॉलेज हो कि हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग में, थ्योरी में उसका क्या रिलेशन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के रूप में इसको देखा जावे। तो ये उनकी मानसिकता तैयार करना है। इसके बाद उनका परीक्षा करवाना है, यदि ट्रेनिंग हो गया है तो ट्रेनिंग होने के बाद परीक्षा करवाना है, तो वो भी CTS के ही पैटर्न पे सेम टू सेम हो और उनका सर्टिफिकेट NTC के रूप में भी हो। ठीक है, इंडस्ट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो MOU के दस्तखत में ऐसा कहा मतलब दस्तखत का ये पॉइंट रहेगा MOU का। पहला,
ट्रेनिंग प्रोग्रेस की डायरी तैयार करना, ठीक, और उसमें ITI के साथ किस प्रकार का आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए वो तैयार रहे। एक पर्टिकुलर जो फैकल्टी है या रिप्रेजेंटेटिव हो ITI के साथ लिंक्ड की तरह हो, इंटरलिंकिंग के रूप में हो। फिर तीसरा, फैक्ट्री के जो हैजार्डियस वर्क हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जो ट्रेनिंग है उनको वहाँ पर इन्वॉल्व यदि कराते हैं तो उसके पहले एश्योरेंस लेना अपने मतलब जिम्मेदारी के साथ में। ये इंडस्ट्री की जिम्मेदारी, स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है कि उसको अवेयर रहना है, सजग रहना है फैक्ट्री से संबंधित काम में। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है स्टाइपेंड, वो उसके बारे में भी आपको DBT के माध्यम से देखना है, हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इससे क्या माने एडवांटेज है, तो इंडस्ट्री को ये एडवांटेज है कि कुछ महीना के लिए मैन पावर के रूप में काम करते समय सपोर्टर हेल्पर के रूप में स्टूडेंट को भी वो लोग यूज़ करते हैं ताकि वो सीख सकें, ठीक है। और MOU का फॉर्मेट ये दिया है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग MOU PDF उन्होंने हमारे किसने दिया, हमारे यहाँ से मतलब हमारे विभाग से, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी ITI हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के रूप में चिन्हित हुए। ये आदेश है 2018 में DGT के द्वारा जारी किया, 2020 का आदेश, 5 फरवरी 2020 का, कोविड नहीं आया था तब। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल की बात थी, ठीक है। किनको, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, पहले ये नाम हुआ करता था, समझे ना। अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट 2021 से है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग ट्रेनिंग डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ से एक माने डायरेक्टरेट के द्वारा गया होगा लेटर। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी ITI में कौन कौन से ट्रेड के लिए MOU साइन हुआ था डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के, ठीक है। तो इस पे हम आते हैं कि मॉडल ITI भोपाल की बात है जिसमें 3 यूनिट, ठीक है, कारपेंटर ट्रेड की। तो किसके साथ, कौन सी कंपनी थी जिसके साथ डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में MOU हुआ, इम्प्रेशन ये फर्नीचर भोपाल। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन के लिए सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट के रूप में, ये तो फर्स्ट शिफ्ट था, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट माने रात को 10 बजे तक वो चलती थी, थर्ड शिफ्ट 4 बजे से, सॉरी 2:30 बजे से, ठीक है। तो इसमें टोटल 20 ट्रेनी के लिए ये एंड्राइड्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, मंडीदीप डिस्ट्रिक्ट रायसेन कमर्शियल व्हीकल भोपाल, इनके साथ MOU हुआ। और इसके बाद 2019 को भी एक यूनिट और आई, तो वो इसी में सेम स्ट्रेंथ, क्रॉम्पटन ग्रिप्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड मंडीदीप, क्रॉम्पटन ग्रिप्स के साथ MOU इलेक्ट्रीशियन के लिए हुआ। फिर आते हैं फिटर के लिए, भोपाल की बात कर रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, ये एंड्रिड्ज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड में। मशीनिस्ट में परमाली वालेंस प्राइवेट लिमिटेड अपोजिट RBI होशंगाबाद रोड भोपाल, यहाँ पर 40 स्टूडेंट के लिए मशीनिस्ट के साथ, मशीनिस्ट ट्रेड में, ठीक है, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के लिए भोपाल ITI का MOU हुआ, ये परमाली वालेंस के साथ। टर्नर के लिए नूपुर इंजीनियरिंग भोपाल, 20 स्टूडेंट को ट्रेनिंग थर्ड शिफ्ट में देने के लिए डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत MOU साइन हुआ। आते हैं हम वेल्डर में, तो वेल्डर ट्रेड में सेकेंड शिफ्ट के लिए भोपाल ITI का इम्प्रेशन स्पेस प्लानर प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप डिस्ट्रिक्ट रायसेन, यहाँ की फैक्ट्री के साथ MOU साइन हुआ 20 स्टूडेंट के लिए। ये हो गई पहली ITI भोपाल की मॉडल ITI। दूसरी हम आते हैं गैस रिलीफ गैस राहत ITI, भोपाल में ही है, थर्ड शिफ्ट के लिए हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए हुआ। तो इसमें जो कैपिटल पावर
पटेल नगर रायसेन है, रायसेन रोड में भोपाल में। ये कैपिटल पावर्स इस नाम की फैक्ट्री की कंपनी के साथ 20 स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए एमओयू साइन हुआ। फिटर में गैस राहत में फिटर, गैस राहत के लिए 2 ही ट्रेड का हुआ, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 15 सेक्टर डी, डिस्ट्रिक्ट डी इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप। मंडीदीप में ही फैक्ट्री हैं, तो 20 स्टूडेंट के लिए यहाँ भी हुआ। अब आ जाओ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंडीदीप, खुद मंडीदीप ही, वहाँ पर आईटीआई भी है मंडीदीप की, तो उसका तो एमओयू होना ही था, लेकिन वो फिटर बस के लिए हुआ और 3rd शिफ्ट के लिए हुआ। सागर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, विलेज पोस्ट तमोट, तहसील गौहरगंज, डिस्ट्रिक्ट रायसेन। अब आते हैं हम अगली मंडीदीप के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अशोकनगर। आ जाओ अशोकनगर। अशोकनगर में 2nd शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 स्टूडेंट का दीपक स्पिनर्स लिमिटेड, जो विलेज पगारा डिस्ट्रिक्ट गुना में है, उनके साथ एमओयू साइन हुआ। अब देखो सबसे बड़ा जिगरा किसका? ग्वालियर का। देखो गवर्नमेंट आईटीआई ग्वालियर की कहानी सुनो, गाथा। वहाँ 2nd यूनिट कोपा का 1st शिफ्ट के लिए डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी सद्भावना अपार्टमेंट में, यानी ये बहुत शानदार चीज़ कहना चाहिए सुनने के रूप में कि कोपा में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, कोपा में नॉन प्रोडक्टिव नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में है, स्पेस आर्किटेक्ट, ये चवानी ग्वालियर में है, जो उनके साथ 24 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए, और 1st शिफ्ट मतलब ये 2nd शिफ्ट के लिए हुआ। इलेक्ट्रीशियन का 1st शिफ्ट में रॉयल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट आईटीआई झांसी रोड ग्वालियर, इस कंपनी के साथ इलेक्ट्रीशियन का हुआ। और इलेक्ट्रीशियन 1st शिफ्ट का 4th यूनिट, 3rd के बाद 4th यूनिट के रूप में 20 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के साथ, ये है सुमेधा व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो शिवपुरी रोड ग्वालियर में है, उनके साथ एमओयू हुआ। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ध्यान रखिएगा 1st शिफ्ट में 24, सूर्या रोशनी लिमिटेड, सूर्या भी है और रोशनी भी है, सूर्या रोशनी लिमिटेड मालनपुर डिस्ट्रिक्ट भिंड के साथ एमओयू साइन होता है, ठीक है। और फिर 5वां यूनिट के रूप में फिटर ट्रेड में 1st शिफ्ट के लिए 20 स्टूडेंट का गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ये मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है एमओयू किसका? ग्वालियर का। अब फिटर के बाद आगे चलते हैं, फिटर हो गया, अब एक और फिटर आएगा, 1 यूनिट और फिटर का 1st शिफ्ट में 20 के सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड मालनपुर रोड, एक दूसरी फैक्ट्री के साथ एमओयू। अब आ जाओ फाउंड्री मैन, ठीक है। फाउंड्री मैन की ट्रेनिंग के लिए जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ मालनपुर में है, जो भिंड में, उनके साथ एमओयू साइन होता है किनका? ग्वालियर की आईटीआई का, फाउंड्री मैन की 1st शिफ्ट के लिए। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए भाई साहब बहुत बड़ी बात है, मैकेनिक ट्रैक्टर देखिए 2nd यूनिट 2020 स्टूडेंट के लिए समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर के लिए। फिर मैकेनिक डीजल के लिए 48 सीट में, 48 सीट के लिए रॉयल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड झांसी रोड ग्वालियर और सुमेधा व्हीकल्स प्राइवेट शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर, इनके साथ होता है। फिर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर पीपीओ के लिए होता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जो है मालनपुर डिस्ट्रिक्ट भिंड में है। और टर्नर ट्रेड के 20 स्टूडेंट के लिए 3rd यूनिट के रूप में जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसके साथ अभी चर्चा किए थे, जमुना यानी एक इंडस्ट्री से 2-3 फैक्ट्रियाँ, 2-3 ट्रेड के लिए भी एमओयू हुआ। अब आ जाओ वेल्डर 8वीं बेस पे हाईटेक सॉल्यूशंस लक्ष्मीपुरम ग्वालियर में, जो इसकी फैक्ट्री है, वहाँ उनके साथ 1 यूनिट के रूप में एमओयू साइन होता है। क्लियर बात। अब आ जाओ अलीराजपुर। अब ये अलीराजपुर नहीं है नाम, मध्य प्रदेश शासन ने इसका नाम चेंज कर दिया, ध्यान रखना, अलीराजपुर है अब मिनी आईटीआई।
मिनी ITI, जितने भी मिनी ITI है वो VTIP प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक सपोर्ट की स्कीम के तहत आए थे, ध्यान रखिएगा। फिर ये है चेतक ऑटो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कंपनी में फिटर के लिए 20 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए अलीराजपुर की ITI के साथ MOU हुआ। फिर जोबाट में आ जाओ, जोबाट अलीराजपुर में ही है। जोबाट सिलेंडर फटा था, ध्यान करो। ये सनातन बस बॉडी बिल्डर्स लिमिटेड है, वेल्डर टेट के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए MOU साइन हुआ। अब आ जाओ धामनोद। धामनोद में देखिएगा फिटर ट्रेड है, ठीक है। 2019 से ये एक यूनिट स्टार्ट हो रहा है, टाटा स्टील पीतमपुर के साथ है। फिर आ जाओ गवर्नमेंट ITI धार, थर्ड शिफ्ट के लिए फिटर एक यूनिट 20 बच्चों के लिए, बादवे इंजीनियरिंग लिमिटेड पीतमपुर के साथ। फिर आते हैं हम, पीतमपुर में ही है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। अब फिटर, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का है बादवे इंजीनियरिंग लिमिटेड पीतमपुर में। अब फिटर का है VE कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड पीतमपुर। आपको ध्यान रहेगा कि जो भी अप्रेंटिसशिप की ये रोजगार मेला, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगते हैं, तो ये VE कमर्शियल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बढ़ चढ़ के ले जाते हैं छात्रों को और ट्रेनिंग देते हैं वो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप में बहुत बच्चे जाते हैं पीतमपुर में। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नंदा नगर डिस्ट्रिक्ट इंदौर में है। ITI की बात है, इंदौर ITI मान लो। अब इंदौर ITI भी इसमें कहाँ पीछे रहेगा, देखिएगा। द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बादवे इंजीनियरिंग लिमिटेड पीतमपुर के साथ 40 स्टूडेंट का, भाई साहब समझ लीजिए, यानी पूरी फैक्ट्री स्टूडेंटों की संख्या से देख लो, 40 इलेक्ट्रीशियन पूरी फैक्ट्री में सीख रहे हो, घूम रहे हो, तो क्या है फिर, सीखो। फिटर के भी 40, ये लिखा है एड्रॉइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के साथ में, सेक्टर D2 में है ये, और ये सेक्टर 3 में है। मशीनिस्ट पीतमपुर के देखो, ये लिखा है विशाल फैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट सांवेर रोड इंदौर में है, मगर ये पीतमपुर में नहीं है, ये सांवेर रोड इंदौर में है, और ये सेक्टर D2 इंदौर में ही है एड्रॉइड, ठीक है। मशीनिस्ट के 40 के लिए। अब वेल्डर के फर्स्ट शिफ्ट में 40 बच्चों के लिए JBM ऑटो प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर में कोई फैक्ट्री है, JBM वहाँ के साथ MOU हुआ। ये है कहानी किसकी, इंदौर की। ऑटो बॉडी पेंटिंग का तो नहीं दिखा इंदौर का, ठीक है। अब हम आते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भले जारी किए थे कि किन किन ट्रेडों में हो सकता है, पर हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में जो पॉसिबल थे उन्हीं ट्रेडों को मोस्टली, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर, सबसे ज़्यादा वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर। अब आते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खंडवा की बात आती है। खंडवा आकांक्षी जिला है, इसमें फिटर का एक शिफ्ट है 20 बच्चों का। संस्थान बस बॉडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फिटर के लिए। फिर वेल्डर फर्स्ट शिफ्ट आते हैं, संस्थान बस बॉडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड विलेज बरदारी इंदौर, यहाँ 20 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक। ये हो गई हमारी खंडवा ITI। अब आते हैं नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश की एकमात्र ITI जो नर्मदा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है और जहां पर सीट रिजर्व्ड है, तो वो है नर्मदा नगर ITI, खंडवा का ही है, ध्यान रखिएगा। हरसूद, इसमें फिटर के सेकंड शिफ्ट के लिए 20 बच्चों के लिए बादवे इंजीनियरिंग लिमिटेड पीतमपुर के साथ। ये बादवे के साथ बहुत होता है, पूरी फैक्ट्री बसा लिया है इसने तो। अब फिर आगे देखो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा, टॉप की ITI छिंदवाड़ा। ITI का जज्बा की बात ना आए और इंदौर का बात छिंदवाड़ा की जाए तो इलेक्ट्रीशियन में सेकंड शिफ्ट में रेमंड लिमिटेड, आकवन सेंटर सोसनेर कहाँ चले गए, सौंसर छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है सौंसर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का भी वहाँ पे प्लांट है।
तो रेमंड के साथ इलेक्ट्रीशियन, ये बस समझ लो, सौंसर में जो रेमंड है उसके साथ एमओयू हुआ इलेक्ट्रीशियन का। फिर विदर्भ एलॉय कंडक्टर से फिटर टेट के सेकेंड शिफ्ट में विदर्भ, वो पूरा एरिया ही विदर्भ है। वास्तव में छिंदवाड़ा को भी आप विदर्भ का कह दोगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो सौंसर में ही उसका प्लांट भी है, विदर्भ एलॉय कंडक्टर्स में, उनके साथ एमओयू फिटर के लिए हुआ। अब मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी, एकॉर्ड मोटर्स परासिया, जो परासिया में एकॉर्ड मोटर्स है उनके साथ एमओयू हुआ। ट्रैक्टर मैकेनिक के 20 स्टूडेंट के लिए ये सातीजा मोटर नागपुर रोड छिंदवाड़ा, इनके साथ एमओयू हुआ। तो 4 एमओयू दिखते हैं हमारे रिकॉर्ड में, इंडस्ट्री एमओयू हुए थे जो। ठीक है, अब आते हैं हम जबलपुर, बरगी। जबलपुर में बरगी आ जाओ। बरगी भाई साहब एक ऐसी आईटीआई है, नर्मदा मैया की गोद में है। और दूसरी बात, जब आप ग्रेडेशन लिस्ट देखेंगे तो बरगी आईटीआई का जलवा एक तरफा है। हम बरगी आईटीआई के सभी स्टाफ को भी नमन करते हैं, अद्भुत हैं वो। तो बरगी आईटीआई जो है वहाँ का एमओयू इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए हुआ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, प्लाट नंबर 35, 37, 48, 51, इंडस्ट्रियल एस्टेट आधारताल। आधारताल का जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यदि आप ट्रेन से आते हैं तो दिख जाएगा आपको आधारताल एरिया, और पूरा व्हीकल फैक्ट्री के पीछे से हिस्सा से भी आपको दिख जाएगा। मोस्टली जानकार लोग उसको रिछाई कहते हैं, रिछाई का एरिया है। ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर याद रखना, जो ये बरगी का एमओयू हुआ है ना, जबलपुर जब भी आएगा तो वो भी इसी फैक्ट्री, इसी एरिया में आएगा, रिछाई। अब हम आते हैं सागर में। सागर में वेल्डर टेट 20 स्टूडेंट के लिए संजय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज खिमलेसा रोड खुरई, यहाँ के साथ डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए एमओयू हुआ। आ जाओ आप देवास आईटीआई, पूरा एड्रेस के साथ, फिटर टेड एमएलए जीएलए इंजीनियरिंग गाला इंजीनियरिंग देवास, और नियो हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ फिटर का। मैकेनिक मोटर व्हीकल का पटेल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रामपुरा, जो नीमच की आईटीआई है, रामपुरा होने को बहुत छोटी आईटीआई है, लेकिन ट्रेड यहाँ सबसे ज़्यादा है, 8 ट्रेड है। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल में पटेल मोटर्स जो है जमुनिया कला नीमच में है, उनके साथ एमओयू साइन हुआ। फिर आते हैं हम रतलाम। रतलाम एक ऐसा जगह है जहाँ पर वुमेन आईटीआई भी है, गवर्नमेंट आईटीआई। रतलाम बहुत बड़ी आईटीआई, छिंदवाड़ा जैसे है, जैसे जबलपुर में छिंदवाड़ा है, जबलपुर डिवीज़न है लेकिन छिंदवाड़ा की आईटीआई। अब आ जाओ रतलाम आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन के लिए सेकेंड शिफ्ट के लिए श्रीराम स्विच गियर लिमिटेड के साथ रतलाम में, उनके साथ एमओयू हुआ। दूसरा वेल्डर टेट के लिए श्रीराम स्विच गियर, सेम एक ही कंपनी के साथ 2 अलग अलग टेट के लिए हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम शाजापुर। शाजापुर में आएंगे तो अनिराज इंजीनियरिंग कंसल्टेंट देवास एंड अविरात टेक्नो इंडस्ट्रीज देवास के साथ फिटर ट्रेड के लिए एमओयू साइन हुआ आईटीआई शाजापुर का। फिर आते हैं हम उज्जैन, क्या बात है, जय बाबा महाकाल की। मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी के लिए भागीरथ मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेवाड़ी अरे सीधे सीधे आप आगर रोड उज्जैन समझ लीजिए, भागीरथ मोटर्स के साथ। रीवा का देखिएगा, रीवा में रॉयल कॉर्प्स प्राइवेट लिमिटेड रीवा, यहाँ पर मैकेनिक एमएमवी मोटर व्हीकल और एक मैकेनिक डीजल का बद्रिका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड।
डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में जबलपुर का डिटेल तो नहीं मिला, और भी ऐसे ITI हैं जिनके डिटेल नहीं मिल पाए हैं। जितना मेरे पास अवेलेबल था अभी आपके साथ डिस्कशन किया। ये वीडियो यहीं क्लोज करेंगे मित्रों। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। मात नर्मदे हर 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 नर्मदे।